So what's common between this portfolio and this portfolio? They all earn in lakhs. बिना पोर्टफोलियो के कैसे अर्न करेंगे वो तो डिस्कस करेंगे ही, पर उससे पहले व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दीज पोर्टफोलियोज दैट दे आर अर्निंग इन लैक्स? ऐसा क्या हीरा लगा है इसमें? These portfolios contain almost all different types of editing styles and also they look really professional. अब ऐसा तो नहीं है कि इनका पोर्टफोलियो शुरू से ऐसा था. They built it over the time. Even I didn't have a portfolio when I started. और बहुत सारे लोगों का सेम डाउट रहता है कि भाई बिना पोर्टफोलियो को क्लाइंट को अप्रोच करें कैसे, क्या दिखाएं, हमारे पास तो कुछ काम ही नहीं है दिखाने को. So I am gonna solve all of those your problems in this one video. So for the beginners, सबसे पहले बात करते हैं कि what is portfolio? What exactly is portfolio? काफी सारे लोगों को या तो पोर्टफोलियो का मतलब गलत पता होता है या फिर पता ही नहीं होता है. तो सिंपल भाषा में इन द फील्ड ऑफ फ्रीलांसिंग, सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं, किसी भी फील्ड की फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो इज योर कलेक्शन ऑफ प्रीवियस वर्क. जब आपके घर कारपेंटर आता है या फिर कोई कंस्ट्रक्शन वर्कर तक आता है, वो भी आपको दिखाता है ना कि भाई ये मैंने काम कर रखा है, ये देखो मेरा पिछला काम, दैट्स हिज पोर्टफोलियो. अब आपने आज तक जो भी काम किया है वो सब इकट्ठा करके आप एक पोर्टफोलियो तो बना दोगे, बट यू स्टिल गेट रिजेक्टेड. ऐसा क्यों? क्योंकि यू डोंट जस्ट नीड अ पोर्टफोलियो, यू नीड अ गुड पोर्टफोलियो. चलो देन, टू सिंप्लीफाई थिंग्स मैं आपको ये भी बताता हूँ कि एक अच्छा पोर्टफोलियो होता कैसा है. पहले तो मैं अपनी इस वाली वीडियो में सब कुछ डिस्कस ऑलरेडी कर चुका हूँ कि एक अच्छा पोर्टफोलियो कैसा होता है या कैसे बनाना है, पर फिर भी यहाँ पे एक शॉर्ट में बताता हूँ. सो गुड पोर्टफोलियो मीन्स कि आपके पोर्टफोलियो में सबसे पहले तो होने चाहिए पॉपुलर एडिटिंग स्टाइल्स. अभी पॉपुलर एडिटिंग स्टाइल्स हैं क्या? तो कुछ होती है जो एकदम फास्ट फ्लैशी कट एडिटिंग स्टाइल होती है, कुछ होती है जो अली अब्दाल जैसी पेपर कटआउट वाली स्टाइल होती है, फिर आती है ईमान गाडसी की एनिमेशन वाली स्टाइल, एंड कुछ 3D ग्लोई टाइप की स्टाइल भी होती हैं, एंड एट लास्ट होती हैं कुछ सटल एडिटेड वीडियोस जैसे कि पॉडकास्ट या किसी का इंटरव्यू, ऑल दोस सॉर्ट ऑफ थिंग्स. देन सेकेंडली आपका पोर्टफोलियो स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए. ऐसे ही कुछ भी रैंडम भर दोगे तो आपका रिजेक्ट होना पक्का है. एंड ऑल्सो ट्राई टू मेक योर पोर्टफोलियो पर्सनलाइज्ड. इसका मतलब है कि आप जिस भी क्लाइंट को अप्रोच कर रहे हो उसकी स्टाइल ऑफ एडिटिंग की ही टाइप की वीडियोस उठा के अपने पोर्टफोलियो में डालो एंड वो पोर्टफोलियो से सेंड कर दो. अब आपको पता कैसे चलेगा कि यार उसकी स्टाइल क्या है, उसकी प्रेफर्ड स्टाइल क्या है? तो उसके लिए देखो, अगर वो कोई यूट्यूबर है या फिर कोई इन्फ्लुएंसर है तो उसके ऑलरेडी जो प्रीवियस वीडियोस हैं आप उन्हें देख सकते हो एंड देख सकते हो कि आप उसकी स्टाइल क्या है. क्या वो पॉडकास्ट वीडियोस डालता है, क्या वो लॉन्ग फॉर्म वीडियोस डालता है, क्या वो शॉर्ट फॉर्म कंटेंट डालता है, एंड उसी स्टाइल की वीडियो उसे आप सेंड कर दो. तो अब इससे फ़ायदे क्या होते हैं? इससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं क्योंकि क्लाइंट को वही मिल जाता है जो उसे चाहिए. पर भाई पोर्टफोलियो तो है ही नहीं, काम तो हमारे पास है ही नहीं, घबरा क्यों रहे हो यार? चिल करो, मेरे पास भी नहीं था, इवन किसी के पास भी स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो नहीं होता है. एवरीवन स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो. आपका पोर्टफोलियो उतना मैटर नहीं करता जितनी मैटर करती हैं आपकी स्किल्स. तो अगर आपकी स्किल्स अच्छी हैं, यू आर रियली गुड एट व्हाट यू डू, तो पोर्टफोलियो ना होना भी एक बार को चल जाएगा. बिकॉज एट द एंड यार पोर्टफोलियो होता क्या है? इट इज जस्ट अ मीन्स और अ पर्पस टू शोकेस योर ओन स्किल्स. तो अगर आपकी स्किल्स एक्चुअली अच्छी हैं तो पोर्टफोलियो ना होना भी चल जाएगा. मैं हूं ना यार, बताता हूं कि कैसे सारी चीज़ें करनी है. बिकॉज मैं भी कभी आपकी जगह था, मैंने भी कभी जीरो से स्टार्ट किया था. मेरे भी कोई रिलेटिव, कोई दोस्त या कोई अंकल या फिर कोई ऐसा कनेक्शन में था नहीं जैसे आइडिया हो फ्रीलांसिंग का. और उस टाइम यूट्यूब पे भी यार इतना ज़्यादा कुछ गाइड्स वगैरह अवेलेबल नहीं थी फ्रीलांसिंग की जैसे आज हैं. तो जब बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी आइडिया के मैं ये सब कर सकता हूँ, तो आप क्यों नहीं कर सकते यार? तो मोटिवेशन हो गया. अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात करते हैं. आपके पास कोई क्लाइंट नहीं है, आपके पास कोई प्रीवियस वर्क नहीं है, या लेट से आपको एडिटिंग तो सीखनी है पर आपके पास वीडियोस ही नहीं है, तो आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? तो चलो एक एक करके सबका सॉल्यूशन देते हैं. तो अगर आपको बिना क्लाइंट्स के भी पोर्टफोलियो बनाना है तो यू कैन जस्ट पिक अप अ वेल एडिटेड वीडियो एंड रेप्लिकेट दैट, लाइक एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट कर दो वो वीडियो. अब अगर आपको इसमें भी थोड़ा डाउट है कि भाई कैसे करना है या कैसे एग्जैक्ट रेप्लिका करते हैं किसी वीडियो का, उसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, तो उसकी भी एक वीडियो मैं बना रहा हूँ. कंप्लीटली हमने वीडियो बनाई है और उसको अपने नए चैनल पर अपलोड कर दी है, तो वो जाके ज़रूर से देख लेना. और भाई प्लीज़ जाके देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है. इस वीडियो के एंड में भी लिंक डाल दूंगा. इज्जत रख लेना भाई की, बहुत मेहनत से बोल के मैंने ये वीडियो बनवाई है. तो प्लीज़ गो एंड चेक दैट वीडियो आउट. बहुत इन्फॉर्मेटिव है अगर आपको जानना है कि कैसे आपको एडिटिंग रेप्लिकेट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना होता है. अब भाई एडिटिंग तो हम रेप्लिकेट कर लेंगे, बट वो रेप्लिकेट करने के लिए, एडिट करने के लिए हम वीडियो कहाँ से लाएं? तो देखो, रॉ फाइल्स लाने के दो मेथड्स हैं. पहला तो है यू कैन शूट योर ओन वीडियो. तो आपके पास जो भी फ़ोन है यार, आजकल आपके फ़ोन्स इनफ होते हैं टू शूट एनी काइंड ऑफ वीडियो. तो आप खुद की वीडियो शूट करके आराम से उसको एडिट करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो. नो वन विल एवर नो. मतलब मेरा पहला जो पोर्टफोलियो था उसमें सारी वीडियोज़ मेरी खुद की थी एंड क्लाइंट को मैंने शो किया एंड उसको बहुत टाइम बाद पता चला कि मेरे पोर्टफोलियो में सारी वीडियोज़ मेरी ही थी. एंड हाँ, मैं सिलेक्टेड था, मेरी सिलेक्शन हो गई है. बाकी जो हमने प्रैक्टिस के लिए वीडियो बनाई है, यानी कि जो रिक्रिएट शॉट करा है हमने अपने दूसरे चैनल पे, वहाँ पे हम रॉ वीडियोस की लिंक भी दे देंगे डिस्क्रिप्शन में. तो वो जाके आप एग्जैक्ट डाउनलोड करके उन्हीं रॉ वीडियोस के ऊपर काम कर सकते हैं. एंड अगर आपको ये पसंद नहीं आ रहा, आपसे पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और आपका ये कि यार मुझे एक्सपीरियंस भी चाहिए, मुझे ऐसी फालतू में कोई भी वीडियो एडिट नहीं करनी है, ऐसा नहीं है कि बस मैं पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए वीडियो एडिट कर रहा हूँ, तो यार देखो, इसका एक बहुत क्लियर और बहुत अच्छा आंसर एक हमारा पिछला पॉडकास्ट जो मैंने चैनल पे अपलोड कर रखा है, उसमें एक बहुत ही सक्सेसफुल फ्रीलांस वीडियो एडिटर ने दिया था. एंड हियर्स
the clip from that podcast. सी फर्स्ट आंसर इज दैट कि तुम अपने वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो ऑफ कोर्स. दूसरा आंसर यही है कि तुम यूट्यूब से वीडियो उठा के उनको एडिट कर सकते हो. एंड थर्ड आंसर जो कि आई थिंक मोस्ट इफेक्टिव आंसर है, दैट इज तुम फ्री वर्क प्रोवाइड करो क्लाइंट्स को एंड डोंट जस्ट डू दैट फॉर अ मंथ, जस्ट डू दिस फॉर अ वीक. एक वीक एक क्लाइंट के साथ काम किया एंड टेल देम राइट अवे, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो उनके साथ. कॉन्ट्रैक्ट भी कॉम्प्लिकेट मत करना भाई लोग. कॉन्ट्रैक्ट में भी तुम चैट जीपीटी से आकर जनरेट करवा सकते हो. उसमें तुम बस एक चीज़ डाल देना, एक प्रॉम्प्ट, एंड दैट इज़ कि इसको ह्यूमन लैंग्वेज में जनरेट करो, फ्रेंडली लैंग्वेज में, और उसके साथ साथ इसकी जो रीडेबिलिटी स्कोर है उसको 3rd ग्रेड का कर दो. तो सिंपल इंग्लिश में वो एक कॉन्ट्रैक्ट बनाएगा. कॉम्प्लिकेशन खत्म कॉन्ट्रैक्ट का भी. तो तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे 1 हफ्ते का क्लाइंट के साथ और उसमें लिख दोगे कि मैं आपका टेस्टिमोनियल लूँगा इस 1 हफ्ते का कि कैसा मैंने काम किया, और दूसरी चीज़ मैं इसको एज अ पोर्टफोलियो यूज़ करूँगा. एक तुम्हारा पोर्टफोलियो क्लाइंट का रेडी हो गया. उस पोर्टफोलियो को फिर तुम नेक्स्ट क्लाइंट को पिच करोगे. क्रेडिबिलिटी तुम्हारी बढ़ेगी कि हाँ तुम काम कर चुके हो, क्योंकि तुम्हारे पास टेस्टिमोनियल होगा और तुम्हारे पास ऑलरेडी एक प्रूफ ऑफ वर्क है. फिर अगेन तुम ऐसे करते करते तुम कम से कम 5 क्लाइंट के साथ ये कर लो, 5 प्रूफ ऑफ वर्क तुम्हारे पास रेडी हो जाएंगे. तुम फ्री में ऐसे कर सकते हो 5 या 3 जितने भी तुमको सेटिस्फैक्टरी एक नंबर लगे. उसके बाद जाके तुम पेड काम ऑफर करना चालू करो. और हाँ, इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा. जब भी आप अपने क्लाइंट से टेस्टिमोनियल लें, उन्हें कभी भी ये चीज़ ऐड मत करने देना कि ये पूरा फ्री काम था. इससे आप थोड़े और ज़्यादा प्रोफेशनल लगोगे, और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो दिखता है वही बिकता है. तो फॉर नाउ फॉलो द प्रिंसिपल फेक इट टिल यू मेक इट. सो इफ यू हैव द स्किल्स एंड आपकी एडिटिंग भी अच्छी है, बस आपको प्रीवियस एक्सपीरियंस ना होने की वजह से क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं, तो भाई व्हाट्स रॉन्ग इन मेकिंग योर वे टू दैट. अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस लोग ही सारे क्लाइंट्स ले जाएंगे. आप एक बार खुद सोच के देखो यार, आपके लिए कुछ बचेगा ही नहीं. अगर आप क्लाइंट होते, मान लो मैं क्लाइंट हूँ या इवन आप क्लाइंट होते, तो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं. एक है एक्सपीरियंस बंदा जिसके पास 3-4 क्लाइंट्स का एक्सपीरियंस है, और एक है एकदम न्यूबी जिसके पास किसी भी क्लाइंट का एक्सपीरियंस नहीं है. आप किसे चूज करोगे? तो आप अगर सच में 0 एक्सपीरियंस दिखा के क्लाइंट्स लेने जाओगे तो इट इज़ वेरी 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 डिफिकल्ट फॉर यू टू गेट क्लाइंट्स. इवन जियो भी जब शुरू में नया नया आया था तो उसने कंपटीशन ब्रेक करने के लिए सर्विसेज फ्री कर दी थी. फ्री में सर्विसेज दी, 3-4 महीने तक दी, देन पेड चालू कर दिया, एंड स्लोली नाउ उसका रेट शायद बाकी सिम से भी ज़्यादा हो चुका है. That's the thing you have to do to break the competition. वरना आप नए मार्केट में आओगे तो आप कुछ कर ही नहीं पाओगे. हाँ, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप टाइम के साथ इम्प्रूव भी करते रहो. मार्केट में बहुत सारे डिफरेंट स्टाइल्स हैं, किसी भी एक को पकड़ के पूरी तरीके से मास्टर करने की कोशिश करो. तो उस एक स्टाइल के जितने हो सके ट्यूटोरियल्स देखो, जितने हो सके प्रैक्टिकल इफेक्ट्स बनाओ, जितना हो सके उसको प्रैक्टिस करो, और साथ साथ बाकी भी जो करंटली ट्रेंडिंग स्टाइल्स हैं उनके बेसिक सीखते रहो. और वैसे भी अगर आप फ्री वाले क्लाइंट्स का टेस्टिमोनियल दिखा के जॉब ले भी लेते हो, फिर भी यू हैव टू रिटेन द क्लाइंट. तो आपको काम तो अच्छा करके देना ही होगा, वरना वो क्लाइंट चला जाएगा. यू लूज द क्लाइंट. दिस इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप एक्सपेरिमेंटिंग एंड इम्प्रूविंग. अब एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ. बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं कि फ्री में काम करना गलत है या फिर हम बहुत कम पैसों में काम क्यों करें. बट यार, फ्रीलांसिंग की एक रियलिटी है दैट आप पहले दिन से लाखों नहीं कमाने लगोगे, एंड यू हैव टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट. इट टेक्स टाइम एंड इट विल टेक टाइम. अगर आप ये सोच के बैठे हो कि पहले दिन से ही लाखों करोगे तो आई एम गोना ब्रेक योर मिसकंसेप्शन. यप, इट इज पॉसिबल टू अर्न अ लॉट थ्रू फ्रीलांसिंग, बट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस की वैल्यू भी समझो यार. आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जाओगे तब आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, आप धीरे धीरे डेवलप करते हो. अगर आप चाहोगे कि सीधा यार पहले दिन से मैं 1 लाख कमाने लगूँ तो वो पॉसिबल है नहीं पहले तो, एंड वो एम रखोगे तो आप डिमोटिवेट होकर गिव अप कर दोगे, एंड दैट्स व्हाट हैपेंस टू मोस्ट ऑफ द एडिटर्स. और इसलिए आप लोग को क्लाइंट नहीं मिल पाते हैं, बिकॉज आपको 300, 400, 500 रुपये पर वीडियो का क्लाइंट मिल रहा होता है, एंड यू जस्ट लीव इट कि भाई ये क्या है यार, हमें तो 10,000 पर वीडियो का चाहिए. That's not what it is. That's not how it is. एंड कभी कभी ना ऐसा भी होता है कि आपको क्लाइंट तो मिल जाएगा, आप क्लाइंट को एकदम बेस्ट वर्क भी प्रोवाइड करोगे अपना, बट क्लाइंट फिर भी आपको छोड़ देगा. अब आप सोच रहे हो कि भाई ऐसा क्यों यार, अगर मैं अच्छा काम करूँगा, अगर मैं अच्छा वर्क प्रोवाइड करूँगा तो क्लाइंट क्यों छोड़ देगा मेरे को. तो देखो, काफ़ी बार ऐसा होता है ना, कुछ क्लाइंट चूजी होते हैं, पिकी होते हैं, उन्हें एक पर्टिकुलर स्टाइल ऑफ एडिटिंग ही चाहिए होती है, या फिर उनको ना दूसरों का काम पसंद ही नहीं आता है. तो वैसी सिचुएशन में डिमोटिवेट मत होना. जब तक क्लाइंट आपको आपकी एडिटिंग खराब है बोल के नहीं छोड़ रहा है, तब तक चिंता करने की कोई बात नहीं है. अगर आपका विजन मैच नहीं हो रहा है, आपकी स्टाइल मैच नहीं हो रही है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट यार. एक्सपीरियंस के साथ धीरे धीरे टाइम के साथ आप वो अपने विजन को और क्लाइंट के विजन को अलाइन करना सीख ही जाओगे. तो शुरू में मतलब चलता है थोड़ा बहुत यार. और एक के बाद एक क्लाइंट के टेस्टिमोनियल्स इकट्ठे करो, एंड मेक श्योर कि आप इकट्ठे करो, क्योंकि टेस्टिमोनियल्स आर द प्रूफ ऑफ योर एक्सीलेंट वर्क. एंड फॉर मेकिंग योर पोर्टफोलियो इवन बेटर, यू शुड ऑल्सो लर्न फिल्म मेकिंग. यस, shoot videos,
क्रिएट वीडियोस। इससे पहले तो आपको स्टोरी टेलिंग और फिल्म मेकिंग की नॉलेज तो मिलेगी ही मिलेगी, एंड यू विल ऐड वन मोर स्किल टू सेल योरसेल्फ बेटर। मतलब आप नेक्स्ट क्लाइंट पे जाओगे तो आप कह सकते हो यार कि मुझे फिल्म मेकिंग भी आती है, मुझे स्टोरी टेलिंग भी आती है, तो मैं ये दोनों चीज़ यूज़ करके आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूँ, मैं उस पर्सपेक्टिव से आपकी वीडियो एडिट कर सकता हूँ। तो इससे आपके चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। एंड आपको वीडियोस बनानी ही चाहिए। अब वो क्यों बनानी चाहिए, तो मैंने इस वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, व्हाई यू शुड क्रिएट वीडियोस इफ यू डोंट वांट टू। अब ये सब फॉलो करके आपका पोर्टफोलियो बहुत ही प्यारा बन जाएगा, और जब पोर्टफोलियो इतना अच्छा बन जाएगा तो आपके लिए बहुत ही ईजी होगा क्लाइंट्स को रीच आउट करना विद पर्सनलाइजेशन, और इस तरीके से आप आराम से बड़े क्लाइंट्स लैंड कर पाओगे। और क्या है, क्लाइंट तो बड़े ही होने चाहिए, क्योंकि छोटी तो हमारी सोच भी है। शिट।